डायरिया यानी दस्त एक ऐसी स्थिति है जो कभी ना कभी बचपन से लेकर बड़े तक हर किसी में होती है। यह खतरनाक स्थिति नहीं होती क्योंकि शरीर इसको मैनेज कर लेता है, लेकिन कोई स्थिति जो 10 दिन से ज़्यादा अगर यह स्थिति चल जाए तो यह तमाम सिम्टम हमारे शरीर में लाती है। आज हम बताएंगे आपको इसी के निदान की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे डायरिया के विषय में। डायरिया यानी बार बार मोशन आना, लूज मोशन आना। यह एक स्थिति होती है जो बहुत खतरनाक नहीं होती है, कुदरत उसको स्वयं शरीर में कंट्रोल कर देती है। लेकिन कभी कभी यह स्थिति तब खतरनाक हो जाती है जब यह परसिस्टेंट यानी लगातार हो जाती है, जो किसी एक अंडरलाइंग कॉज जैसे कि IBS यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम को इंडिकेट करती है, या फिर उससे भी खतरनाक स्थिति IBD यानी इरिटेबल बावल डिजीज जिसमें कि बार बार इन्फेक्शन होता है उसको डिनोट करती है। आज हम साथियों बताएंगे डायरिया को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की, क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं डायरिया होता क्या है। डायरिया साथियों वह स्थिति होती है जब किसी मरीज़ को लूज मोशन होते हैं और उनकी जो इंटेस्टाइन की एक्टिविटी होती है वह बढ़ जाती है। तो लूज वाटरी मोशन होना जिसमें कि इंटेस्टाइन की एक्टिविटी, बाल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, वही स्थिति को डायरिया कहते हैं। यह ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन जब यह परसिस्टेंट लंबा होता है तो यह IBS इरिटेबल बावल सिंड्रोम और उससे भी खतरनाक स्थिति इरिटेबल बावल डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। डायरिया के सिम्टम्स बार बार मोशन जाना, नौसिया आना, वोमिटिंग आना, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बढ़ना, गुड़गुड़ाहट होना, यह सब डायरिया के सिम्टम्स होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। डायरिया के कारण इन्फेक्शंस, वायरसेस का इन्फेक्शंस होता है, ओवरडोजिंग होती है, स्वीटनर्स जो बहुत ज़्यादा अपने खाने भोजन में लेते हैं वह एक कॉज होता है डायरिया का। कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस एक कॉज होता है डायरिया का। इस तरह तमाम कॉजेज़ होते हैं जो डायरिया का कारण होते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे डायरिया को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं डायरिया को मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवा। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को डायरिया होता है और जो स्टूल होता है वह जलन वाला होता है और वह इनकम्प्लीट होता है, यानी बार बार हर 4-10 मिनट पे मरीज को मोशन के लिए जाना पड़ता है और उनको लगता है उनका पेट साफ नहीं हुआ और पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और रंबलिंग होती है और अर्जेंसी होती है, उन्हें तुरंत जाना पड़ता है मोशन के लिए। ऐसी स्थिति हो साथियों तो डायरिया की ऐसी स्थिति की ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एलोसोकोट्रिना। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा ली जा सकती है। यह दवा डायरिया को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने में मदद करती है। एक स्थिति साथियों आती है पेट में मरोड़ के साथ, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ मरीज़ को डायरिया होता है। यदि यह स्थिति है साथियों तो उन एब्डोमिनल क्रैम्प्स को रोकने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है, पेट के ऐंठन को रोकने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको कि पेट में मरोड़ के साथ, ऐंठन के साथ, क्रैम्प्स के साथ डायरिया होता है। एक स्थिति साथियों आती कि कुछ भी खाया और पानी ऐसे पॉटी होने लगी, राइस वाटरी डायरिया, बिल्कुल पानी की तरह पार्टी हो रही है कुछ भी थोड़ा सा भी खाने पे। तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है करोटन टिग्लिनम। करोटन टिग 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है अगर फ्रीक्वेंट राइस वाटरी डायरिया है। ऐसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी।
एक स्थिति आती है साथियों, बार बार डायरिया हो रहा है और मरीज बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत वीकनेस आ गई है। यदि ऐसी स्थिति हो कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हो रहे हैं और उसके कारण डायरिया हो रहा है, डायरिया के कारण लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हो रहे हैं और मरीज बहुत वीक हो रहा है, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिंकोना ऑफिसिनेलिस। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा ली जा सकती है। यह दवा मरीज़ को लाभ देगी। एक स्थिति आ रही है साथियों, मरीज को डायरिया है और जो पॉटी मरीज को हो रही है उसमें म्यूकस बहुत है और बहुत जलन वाली है। तो ऐसी स्थिति हो कि कोपियस म्यूकस हो पार्टी में, तो वैसी स्थिति में कोपियस म्यूकस को ख़त्म करने की और डायरिया को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है कोल्चिकम ऑटोमनेल। कोल्चिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है बच्चों में, जब डायरिया हो, उनके दांत निकल रहे हो, बार बार उनको डायरिया हो। यदि वह स्थिति हो साथियों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और बच्चों के चिड़चिड़ेपन को डायरिया के कारण ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा है कैमोमिला। कैमोमिला 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है फूड पॉइजनिंग की। कुछ रखा सड़ा पुराना खा लिया हो फ्रिज का, या पार्टी में गए हो, वहाँ पे भोजन आपको महसूस हो रहा हो कि भोजन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपने खा लिया और रखा हुआ डीप फ्रीज़र का भोजन है, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार फूड पॉइजनिंग के केस में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको कि फूड पॉइजनिंग यानी फाउल फूड के खा के सेवन से, या कुछ टॉक्सिन्स जिसमें बन गए हों उसको भोजन को लेकर विषाक्त पदार्थ को भोजन करके डायरिया हुआ हो। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि दूध पीने के बाद डायरिया हो जाता हो, मिल्क अग्री ना करता हो, मिल्क जैसे ही सेवन करता हो मरीज, उनको डायरिया हो जाता हो। तो यदि ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है नाइट्रम कार्बोनिकम। नाइट्रम कार्ब 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। खास तौर से बच्चों में होता है कि दूध उनको डिसएग्री करता है, दूध पिया पॉटी हो गई, तो मिल्क एलर्जी के केस में डायरिया को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है नाइट्रम कार्ब। इसको सेवन करके मरीज लाभ ले सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज के इंटेस्टाइन से पूरा सेंसेशन ही खत्म हो गया, उनको डायरिया होता रहता, उनको पता भी ना हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में एर्गोटिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा लॉस ऑफ सेंसेशन इन इंटेस्टाइन फॉर डायरिया के केस में बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है साथियों कि यूरिन पास कर रहा हो मरीज और उनका मोशन भी निकल जाता हो, उस तरह का डायरिया हो। तो यदि यह स्थिति हो कि स्टूल पास करने में पेनलेस तरीके से पॉटी भी मरीज को हो जाती हो, जितनी बार वो यूरिन पास करने जाते हों, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज के डायरिया भी हो रहा हो, उनको प्यास भी बहुत लग रही हो और शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया हो, नीला पड़ गया हो। अगर वैसी स्थिति हो साथियों वीकनेस की डायरिया में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है विरेट्रम एल्बम। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा दी जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि हर दूसरे दिन डायरिया हो जाता हो, एक दिन ठीक एक दिन डायरिया, एक दिन ठीक एक दिन डायरिया। यदि यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा ली जा सकती है। यह दवा अल्टरनेट डे डायरिया में लाभ देगी। एक पिक्यूलियर सिम्टम आता है साथियों कुछ मरीजों में कि मरीज के सर पे जैसे पानी डाला गया तो उनको डायरिया हो गया। तो अगर हेड पे पानी वाटर का जो है सर्कुलेशन करा जाए और डायरिया हो जाता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है टैरेंटुला हिस्पिडेनिया। टैरेंटुला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि दिन में डायरिया हो तो और रात में मरीज सही रहता हो। तो यदि यह स्थिति हो कि डे टाइम में डायरिया होता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर मरीज को दी जा सकती है जब उनको दिन में डायरिया होता हो, रात में वो ठीक रहते हों। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, बच्चों में हरा डायरिया हो रहा हो, ग्रीन कलर का स्टूल हो रहा हो, तो अगर वैसी स्थिति हो साथियों, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मर्क डलकिस। मर्क डलकिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ग्रीन डायरिया के केस में मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती कि प्रेगनेंसी के दौरान डायरिया हो, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायरिया हो रहा हो तो वैसी स्थिति में महिलाओं के लिए बहुत अच्छी दवा है नक्स मोस्काटा। नक्स मोस्काटा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। अपनी गायनी से सलाह लेकर महिला मरीज ले सकते हैं जिनको कि प्रेगनेंसी के दौरान डायरिया है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि डायरिया होता है और पूरा अनडाइजेस्टेड फूड जैसे खाया है वैसे ही वो निकल जाता है। तो यदि यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ओलिएंडर। ओलिएंडर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिन्होंने जो भी खाया हो वो अनडाइजेस्टेड उनका वैसे ही पास हो जाता हो। एक स्थिति साथियों आता हो कि रोज़ सुबह सुबह डायरिया हो जाता हो, 4-6 बार 5 बार रंबलिंग के साथ, जैसे कि एक पानी एयर टाइट वेसल से पानी निकाला गया हो और उसको जो है डाल दिया गया हो, इस तरह का अगर सेंसेशन आवाज़ हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। थूजा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, पेट में मरोड़ खाना खाने से पहले, खाना खाने के दौरान और खाना खाने के बाद होने के बाद डायरिया हो जाए, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है थ्रोम्बिडियम। थ्रोम्बिडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर किसी मरीज को क्रैम्पी पेन्स खाना खाने से पहले एब्डोमिनल, खाना खाने के दौरान और खाना खाने के बाद हो रहे हैं और फिर डायरिया हो रहा हो, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को जॉन्डिस हो गया और उनको डायरिया हो रहा हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो कि मरीज को जॉन्डिस हो गया हो और उनको डायरिया हो रहा हो, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति होती है कि आधा खाना मरीज ने खाया हो और उनको पॉटी भागना पड़ता हो, डायरिया की यह स्थिति हो, मरीज को सेंसेशन ही ना होता हो, कभी कभी खड़े खड़े ही पॉटी निकल जाती हो, तो वैसी स्थिति हो साथियों, तो वैसी स्थिति की डायरिया की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सैनिकुला। सैनिकुला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया है, पता ही नहीं लगता, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं डायरिया से, खाना खाने के दौरान ही या खाना खाने के तुरंत बाद। वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती बहुत ही ऑफेंसिव स्टूल होता हो डायरिया में, अगर बहुत बदबूदार स्टूल हो रहा है डायरिया में, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसिड बेंजोइकम। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा ली जा सकती है। यह दवा ऑफेंसिव स्टूल के केस में डायरिया में लाभ देगी। एक स्थिति आती है जब हमारे साथी कोई पहाड़ों पे घूमने जाते हैं और वहाँ ठंडी जगह पे या जो ठंडी जगह पे रहते हैं उनको डायरिया हो जाता है, तो अगर हिल्स पर नॉर्मली पहाड़ों पे डायरिया किसी को होता है, ठंडक के कारण को डायरिया होता है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है डलकमारा। डलकमारा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको कि कोल्ड डायरिया है। एक स्थिति साथियों आती कि सोने पे डायरिया हो जाता हो, कोई स्लीप के पोजीशन में जाता हो, स्लीप की स्थिति में जाता हो, उनको डायरिया हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है आर्निका। आर्निका 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार स्लीप डायरिया के केस में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती साथियों समर डायरिया की, गर्मी में डायरिया हो जाता है, लू लगी डायरिया हो गया, इस तरह का गर्म हवाएं लगी डायरिया में होने लगा। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्रेटियोला। ग्रेटियोला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, इतना डायरिया होता है कि बेहोशी आ जाती है,
तो यदि यह स्थिति हो कि इतना डायरिया हो कि बेहोशी आ जाए, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैम्फोरा। कैम्फोरा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि पानी से इन्फेक्शन, मरीज को एहसास हुआ उसने पानी कहीं गंदा पी लिया, इन्फेक्टेड पी लिया, और उनको बिल्कुल पानी ऐसा डायरिया हो जा रहा, वो रुक नहीं रहा है, तो उस स्थिति में डायरिया को रोकने की बहुत अच्छी दवा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जब इन्फेक्टेड वाटर के ड्रिंक करने से डायरिया का सिम्टम मरीज को महसूस हो। एक स्थिति साथियों आती कि चॉकलेट खाने से डायरिया हो जाता हो, ज़्यादा चॉकलेट कहीं से गिफ्ट में मिल गई, वो बच्चा ने सारी चॉकलेट खा ली और फिर उनको डायरिया हो गया। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लिथियम कार्बोनिकम। लिथियम कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, सुबह उठते ही मोशन जाने की स्थिति होती है और उस स्थिति का डायरिया होता है। तो अगर वह स्थिति है साथियों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सल्फर। यानी कि मरीज उठा ही मोशन जाने के लिए, सुबह उसकी आंख खुली और पहला काम मोशन जाना है, तो वैसी स्थिति की दवा सल्फर है। 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर ऐसे मरीज को दी जा सकती हैं। सल्फर के मरीज के जो मोशन होता है वह बहुत बदबूदार और फटा गंदा सा होता है। एक स्थिति साथियों आती है, मरीज जब थोड़ा चल फिर लिया तो उनको मोशन आया, लेकिन वहाँ मोशन उनको गुड़गुड़ाहट और गैस और वैसे आया। तो अगर वैसी स्थिति हो साथियों, तो वैसी स्थिति को कि सो के उठने के 10-15 मिनट बाद मोशन आने लगता है और वहाँ प्रॉपर मोशन नहीं होता है, वाटरी होता है, डायरिया की स्थिति होती है, पेट में ऐठन होती है, गैस की रंबलिंग होती है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है नेट्रम सल्फुरिकम। 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। यह साथियों कुछ दवाएं थीं डायरिया की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा, क्योंकि डायरिया एक क्रॉनिक कंडीशन भी हो सकती है। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपका राय का, कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हमें अवश्य आप नोटिफिकेशन पैनल में लिख के बताएं। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करा ही होगा, अपने अन्य साथियों को भी इस परिवार के साथ जोड़िएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।